नमस्कार दोस्तों, आज भी हम क्षितिज का पद पाठ जो कि सूरदास जी ने लिखा है, इसके तीसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमने पहले वीडियो में शुरू के 2 पद को बता दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो को जा करके उसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा। तो हम अपने तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पद हमारा है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह झिण करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंप्यो जिनके मन चकरी। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है कृष्ण के प्रेम में, और आप अपने उपदेश को किसके सामने समर्पित करें, किसको बताएं आप अपने उपदेश। इस चीज़ का परामर्श गोपियों के द्वारा उद्धव को दिया जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से हारिल नामक पक्षी एक लकड़ी पे बैठती है तो उसी लकड़ी पे हमेशा बैठती है, बार बार उसी लकड़ी पे बैठती है और उस लकड़ी को वो छोड़ना नहीं चाहती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से विह्वल हैं कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी स्थिति और हारिल पक्षी जो है उसकी परिस्थिति लगभग समान है। वो भी जिस लकड़ी पे बैठती है उसी लकड़ी की हो जाती है। उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के ही होके रह गए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह ऋण कर पकड़ी, मन से, क्रम से, वचन से हम नंद के नंदन के हो चुके हैं, अर्थात श्री कृष्ण के हो चुके हैं और हमने उनको कस के पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निशि, दिन रात। दिवस निशि का मतलब होता है दिन रात। तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन रात, सिर्फ कान्ह कान्ह जकरी, हम सिर्फ कान्ह कान्ह का जप करते हैं, कान्हा कान्हा का जप करते हैं, कृष्ण कृष्ण का जप करते हैं। हम, हमारे मन में, हमारे मुंह पे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम होता है। हम इस प्रकार से उनसे प्रेम करते हैं। सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, उन्होंने आपको भेजा है हमको योग की शिक्षा देने, योग के बारे में बताने। तो आप हमको योग की बात बता रहे हैं, हमारी परिस्थिति तो आप देख रहे हैं, तो आपके द्वारा बताई गई योग की बातें, परब्रह्म की बातें, सुनत जोग लागत है ऐसो, आपके द्वारा बताई गई योग की बातें सुन करके हमको ऐसा लगता है, कैसे लगता है, जिस प्रकार से तीखी ककरी होती है। तो आपकी जोग की बात हमको तीखी ककरी के समान लग रही है, ज्यों करुई ककरी, तीखी ककरी की तरह लग रही है। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, कहते हैं कि खुद के प्रेम में हमको लीन करके चले गए हैं, अपने प्रेम में लीन करके हमको चले गए हैं। हमारी तो कभी उन्होंने सुध ली ही नहीं है, उन्होंने हमसे कभी मिलने के बारे में सोचा ही नहीं, हमारे पास आने के बारे में सोचा ही नहीं, और उन्होंने आपको भेज दिया। खुद के प्रेम में लीन करके खुद चले गए और आपको भेज दिए हैं हमको योग का संदेश देने के लिए। फिर कहती हैं कि यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो इसमें सूरदास जी फिर आगे लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम क्या करो, या तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी, आप अपने योग के संदेश को उनको सौंपो, उनको बताओ जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन जगह जगह भटकता रहता है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, हमारा मन तो स्थिर है, हमको मत बताइए, हम एक जगह हमारा मन लग गया है और वहाँ से हट भी नहीं सकता है। तो आप अपने योग के संदेश को उनके समक्ष प्रस्तुत करो जिनका मन चकरी के समान घूमता रहता है, हमेशा जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। आगे की पंक्ति में है, हरि है राजनीति पढ़ी आए,
हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बुद्धि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। तो क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हमें लगता है कि हरि ने भी राजनीति की शिक्षा ले ही ली। श्री कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ लिया। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आपको भेज दिया है, खुद वहीं बैठे बैठे ही हमारी स्थिति परिस्थिति पता करना चाह रहे हैं। हमारी स्थिति को पता करना चाह रहे हैं। आपको भेज करके हमारे सारे समाचार लेना चाहते हैं। वहीं बैठे बैठे यहाँ आना नहीं चाहते हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण तो बहुत चतुर थे, पहले से ही बहुत चतुर थे। ऊपर से उन्होंने अब तो लगता है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब लगता है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। श्री कृष्ण ने बहुत ही बुद्धि का उपयोग किया है। उन्होंने बहुत ही बुद्धि का उपयोग किया है, पास में योग का संदेश भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हमारा मन कृष्ण के इस व्यवहार से अब डोलने लगा है। हमारा मन अब विचलित सा होने लगा है। अब हमें उनसे अपना मन फेर लेना चाहिए। चलत जुहूते चुराए, क्योंकि अब वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। वो हमसे मिलने से अपना जी चुराते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कृष्ण पे इल्ज़ाम लगाती हैं, कहती हैं कि वो उन पर अनीति कर रहे हैं, वो उन पर अन्याय कर रहे हैं। और कहती है कि राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती है कि राजधर्म क्या कहता है उद्धव जी? राजधर्म तो यही कहता है ना कि प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। हम तो उनकी प्रजा हैं और वो हमको सता रहे हैं। तो ये तो उनकी राजनीति से संबंधित नहीं हुआ, क्योंकि वो राजनीति, राजधर्म क्या कहता है? कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। एक ऐसी राजनीति है जिसमें उनको राजधर्म भी नहीं पता है, कि जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता है।